बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आमिर हुसैन जिला बखर से। इस वीडियो के क्लिप पर बताया जाता है कि गन्नम को पहले पानी के साथ कौन सी खादें दी जाएं। देखें, लोग क्या करते हैं कि गन्नम को पहले पहले शुरू में खादें नहीं डालते, तो इसका नुकसान ये होता है कि गन्नम उसने शगुफे नहीं बनाने तो वो क्या पैदावार देगी। साफ दे रहे, वो शुरू में किसान गन्नम पर मेहनत करेगा, गन्नम ज़्यादा से ज़्यादा शगुफे टिलर निकालेगी, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा टिलरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो तब भी पैदावार आएगी गन्नम की। अब वो शुरू में ही खादें, लोग क्या करते हैं कि शुरू में खादें नहीं डालते, जब गन्नम का सिट्टा निकालने का वक्त आ जाता है तो वो फिर गुआरा खाद डाल देते हैं, छट्टा कर देते हैं। तो इस तरीके से आपने नहीं करना, आपने शुरू से गन्नम पर मेहनत करनी है, तो तभी आपको गन्नम 50 मन से ऊपर ऊपर पैदावार देगी। अब पिछले साल जितनी भी गन्नम निकली थी, 35 मन, 20 मन, 25 मन ही औसत आई थी। सिर्फ चंद बंदों की 50 मन से ऊपर 45-48 मन औसत आई थी। मैंने जितनी भी थ्रेशर लगी थी सब की वीडियो बनाई थी, तो सब की मैंने आपसे पैदावार भी शेयर की थी। मेरी सारी यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड हैं। देखें, मेरा आप ये चैनल देखते हैं, आमिर हुसैन 1434। मेरे यूट्यूब चैनल दो हैं, एक है आमिर हुसैन BE4NF। ये दो चैनल है मेरे, आमिर हुसैन 1434, आमिर हुसैन BE4NF। तो ये दो चैनल है मेरे। दोनों चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों पर ये थ्रेशरों वाली सारी वीडियो चाड़ी हुई हैं, जिन वैरायटियों की सबसे ज़्यादा पैदावार आई थी। तो आपने उन वैरायटियों की ज़्यादा पैदावार आई थी जिन लोगों ने शुरू से गन्नम पर खादें पहले पानी के साथ ही ज़्यादा डाली थी, में उनकी पैदावार आई थी। तो सबसे पहले आपने फी एकड़ में अगर पहले नीचे एक बोरी DAP डाली है, तो उसके पहले पानी पर आपने आधी बोरी DAP, एक बोरी ज़बरदस्त यूरिया, ये खाद आपने छटा कर देना है। ऊपर से आपने पानी लगा देना है। उसके बाद जब आपकी गन्नम के नीचे आपने ज़रात के मुताबिक आपने 1.5 बोरी DAP नीचे और 1 बोरी SOP डाली है, तो ऊपर आपने पहले पानी पर सिर्फ एक बोरी ज़बरदस्त यूरिया और साथ आपने सल्फ़र का इस्तेमाल करना है। सल्फ़र का ये फ़ायदा है कि वो आपकी गन्नम की जो जड़ों से खादें आपकी ज़ाया नहीं होंगी, वो जड़ों को आपकी ताकत पहुँचाएगा खादों की। तो उसके बाद आपने ये काम करना है कि अगर आपने नीचे बिल्कुल ही खाद नहीं डाली, देखें कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता है, कोई बंदा गरीब होता है, किसी के पास पैसे नहीं होते, कोई कई वजूहत बन सकती है, एक नहीं हज़ारों वजूहत बन सकती हैं। तो आपने ऊपर क्या करना है, पिछले साल अरफान खोखर, यकीन मने उसने नीचे बिल्कुल कोई खाद उसने नहीं डाली थी, ऊपर उसने खादें जो डाली थी, यकीन मने उसकी 50 मन से ऊपर पैदावार आ गई थी। वजह यह बनी थी कि उसने खादों के अलावा दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा डाली थी। आप सोच रहे होंगे कि दूसरी चीज़ें क्या हैं। दूसरी चीज़ें सल्फर हो गया, बोरान हो गया, इमानो एसिड हो गया, पोटाश हो गई, जिंक हो गया, होमिक एसिड हो गया, ये उसने चीज़ें डाली थी। तो यकीन मने उसने 50 मन से ऊपर पैदावार ली थी। उसने नीचे कोई खाद नहीं डाली थी, उसने पहले पानी के ऊपर 2 बोरी नाइट्रोफास खाद और साथ में उसने आधी बोरी ज़बरदस्त यूरिया का डालने का ये फ़ायदा है कि इसमें 1% जिंक होता है। जिंक की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा उसने सिर्फ यही खाद डाली थी पहले पानी के ऊपर। उसने बाकी दूसरी चीज़ें, उसने गोब की हालत में पोटाश फ्लड की थी और साथ में बोरान का इस्तेमाल किया था गोब की हालत में ज़्यादातर। और जब उसकी गंदम को उसने पहला स्प्रे करके ऊपर उसने सल्फर का इस्तेमाल किया था। और जब उसकी गंदम यकीन माने बाद में सारी गिर गई थी, तो उसने गिरी हुई गंदम के ऊपर इमानो एसिड का स्प्रे कर दिया था। तो यकीन माने उसने 50 मन से ऊपर पैदावार ले ली थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त।